हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं थाईलैंड के कोनकेन शहर के एक छोटे से गांव में हूं और मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पर खैर इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि ये बात सबको पता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो कहां कहां तक फैल चुकी है। आप सोचो, और क्यों उसका फैलाने का तरीका क्या है और वो फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो उस पर मैं आपसे बात करूँगा। इस समय जब से इंटरनेट आया और इंटरनेट पर जब गैम्बलिंग ऑनलाइन हुई, मुझे नहीं पता 10 साल पहले हुई, 12 साल पहले हुई, 8 साल पहले हुई। जहाँ तक मेरा मानना है 8 से 10 साल पहले हो गई थी। उससे पहले हुई हो तो मुझे पता नहीं। आप ये सोचो कि ये शहरों तक सीमित नहीं है, कस्बों तक सीमित नहीं है, जो छोटे छोटे गांव हैं जहां तक इंटरनेट और स्मार्टफोन पहुंच गया है वहां तक ऑनलाइन गैम्बलिंग पहुंच गई है। यहां पर मैं पिछले कई दिनों से हूं थाईलैंड के कोनकन के एक छोटे से गांव में, और यहां पर मैंने बहुत लोगों को फ़ोन पर गेम खेलते हुए देखा। तो गेम खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर मुझे मालूम पड़ा कि वो गेम नहीं खेल रहे हैं, वो उसमें रियल मनी जमा करा रहे हैं। कोई 100 बात जमा कराता है, कोई 5 बात, कोई 10 बात, मतलब छोटी छोटी रकमें तक जमा करते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेला जा रहा है स्लॉट मशीन्स। उसको ये खेलते हैं, स्पिन करते हैं। कभी 5 बात, कभी 1 बात का स्पिन होता है, कभी 5 बात का स्पिन होता है, और दिन भर ये छोटी छोटी रकमें 10 बात, 20 बात, कोई 100 बात ऐसे डालता रहता है। ये जब मैं बैंकॉक में था, आज से जब मैं इससे पिछली बार आया था, मैं अभी छठी बार हूँ थाईलैंड में। पिछले 2 साल में मैं छठी बार थाईलैंड आया हूँ। अभी तक मैं बैंकॉक और पताया, चिंग माई घूमता रहा, पर इस बार मैं कोनकेन में हूँ और किसी के घर में हूँ। पिछले 6 दिन से एक छोटे से गांव में हूँ, और मालूम पड़ा कि वहाँ पर मुझे बैंकॉक में ये मालूम पड़ गया था कि जो लोग सड़क पर खाना बेच रहे हैं, क्योंकि बैंकॉक में, थाईलैंड के अंदर लोग ज़्यादातर घर में खाना नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर बाहर खाना खाते। तो जितने भी स्ट्रीट फूड बेचने वाले हैं, ठेले वाले, जो भी कुछ बेचते हैं छोटा मोटा सामान, उस सभी लोगों को मैंने ज़्यादातर लोगों को मैंने ये खेलते हुए गेम देखा पैसों से। जैसे 100 बात डाल दिया, 50 बात डाल दिया। और मैंने कहा चलो ये गांव के लोग हैं, शहर में आए हुए काम करने, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कर रहे होंगे। गांव के अंदर रहते भी, और गांव के अंदर रहते हुए और आसपास काम करते हुए भी ये लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला जो होता है वो स्लॉट मशीन होता है, जिसमें पर स्पिन के हिसाब से होता है। तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, इन्हें भी मालूम है कि इतनी आसानी से थोड़ी यहाँ पर होता है, तो ट्रैप है। बातें करता हूँ तो हर कोई ये कहता है। ये प्ले करते हैं लॉटरी इफ़ेक्ट की वजह से। लॉटरी इफ़ेक्ट मैंने एक बार वीडियो बना के डाला था। लॉटरी इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मतलब 1000 लोग खेल रहे हैं और उसमें से किसी एक को अगर 1 लाख रुपया मिल गया, तो 999 जो लोग खेल रहे हैं वो उस एक कि इसको मिला है तो मुझे भी मिल सकता है, इसकी किस्मत अच्छी है तो मुझे भी, मेरी भी किस्मत अच्छी है, इसने सफ़ेद कमीज पहनी है तो मैंने भी पहनी होगी। मैं किस्मत वगैरह को नहीं मानता हूँ, पर ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं लॉटरी इफ़ेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म होती है, लॉटरी इफ़ेक्ट। मैंने बात करी थी पहले कि जैसे सचिन तेंदुलकर को देख करके कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई है, शाहरुख खान को देख करके कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई है, क्योंकि उन लोगों ने सालों साल अपने एक्टिंग करियर को दे दिया, किसी ने क्रिकेट के नाम पर दे दिया, क्योंकि सबको लगा कि उसके अंदर पोटेंशियल वही है जो शाहरुख खान में या सचिन में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉटरी इफ़ेक्ट। ये अगर जीरो से हीरो बनना है तो हम भी बन सकते हैं, उन्हें ये दिखता है। ये एक का दिखना, इसको बोलते हैं लॉटरी इफ़ेक्ट। ये नहीं दिखा कि जिस समय सचिन बना था या शाहरुख खान बना था, उस समय लाखों लोग इस प्रक्रिया में थे जो नहीं बन पाए और गुमनाम हो गए। इन्हें वो लाखों नहीं दिखेंगे, इन्हें वो एक दिखेगा। इसको बोलते हैं लॉटरी इफ़ेक्ट। वही सेम शहरों में, यहाँ पर छोटे गांव में काम कर रहा है। मैंने जब इनसे पूछा तो ये मुझे दिखा रहे हैं, ये जो है ना, ये लेडी, हाँ, मैंने कहा अच्छा, ये लेडी को एक बार 1 लाख बात, 100,000, यहाँ पे लाख नहीं बोलते, 100,000 बात इसने विन किया था। अब ये तो सबको देखा कि उसने एक बार 100,000 बात विन किया, उससे पहले उसने 100 500 करके कितनी बार दिया, या इस 100,000 बात जीतने की वजह से अब बाद में उसका ट्रस्ट कितना बढ़ गया और वो कितना पैसा दे रही होगी अब,
ये किसी को नहीं पता। वो नहीं भी दे रही होगी तो उसने ये किस्सा जिन जिन लोगों को बताया, जिन जिन लोगों को ये बात पता है, आप सोचो कि वो लोग कितना पैसा दे रहे होंगे। तो मैंने देखा है लोग ये लगातार ये काम कर रहे हैं, छोटी रकमें डाल रहे हैं, बड़ी रकमें डाल रहे हैं, कोई एक मतलब 100, 200, 500, इट्स टू मच। तो ये पाइनएप्पल आया है और यहाँ पर मैंने पहली बार इसी कलर का वाटरमेलन भी खाया है, तरबूज पीले रंग का, और बड़ा अच्छा था, सेम टेस्ट था। तो आप समझ रहे हो कि लॉटरी इफेक्ट ने एक सबसे बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है कि हमें जीतने वाले की रकम और जीतने वाला दिखाई देता है, उसकी वजह से वो रकमें नहीं दिखाई देती जो जुए में बर्बाद हो जाते हैं, दे दी जाती हैं, या वो हज़ारों लाखों लोग नहीं दिखाई देते जो बर्बाद हो गए हैं। तो गैम्बलिंग का एंड रिजल्ट जीरो ही है, इसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और इसमें टिके रहने का जो सबसे बड़ा तरीका जो गैम्बलिंग खिलाने वाले लोग अपनाते हैं वो है लॉटरी इफेक्ट। कि आपको लगेगा कि यार ट्रैप है, बेईमानी है, फ्रॉड है, सब कुछ है, पर ये तो सच है कि ये आदमी जीता था तो मैं भी एक दिन जीत सकता हूँ। मैंने यहाँ कई लोगों से बात करी, वो बोलते हैं यार हम तो छोटी सी रकम डालते हैं, चली गई तो ठीक है, नहीं तो आई जाएगी। ये नहीं मालूम कि छोटी छोटी रकम डालते डालते में कितनी डाल दी इन्होंने। और कोई एक जीता वो दिखा, जो हजारों लाखों हारे वो नहीं दिखा। ये कह रहे हैं कि वो जीता तो हम भी जीतेंगे, हमारा भी। अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि एक बार बड़ी रकम जैकपॉट लग जाए तो उसके बाद ये बंद कर देंगे, जो कभी नहीं होता। उसके बाद तो और उल्टा आप कस के पकड़ लेते हो जुए को। कुछ नहीं है बर्बादी के अलावा। कल रात को यहाँ पार्टी थी, रोस्टेड चूहे खाए गए, रोस्टेड फिश खाई गई, और पोक, मतलब जो भी मांस खाया जा सकता है वो सब खाया गया। दारू बियर चली, और वहाँ पर बैठे बैठे में भी कई लोग गेम प्ले कर रहे थे, और बड़े प्राउडली दूसरे बता रहे थे कि ये तो एक एक बात की स्पिन करते हैं, लग गया तुक्का तो ठीक है। आप लोग देखो, सोचो ठंडे दिमाग से कि कहीं लॉटरी इफेक्ट आपके दिमाग में तो नहीं आ रहा है। आपका दिमाग आपको धोखा तो नहीं दे रहा है कि यार मालूम है कि जुआ बर्बाद कर देगा, मालूम है कि जुआ ट्रैप है, मालूम है कि सब कुछ है, पर ये भी उम्मीद है कि यार वो उसने एक बार बड़ी रकम जीती थी, एक बार मैं भी बड़ी रकम जीत लूँ, उसके बाद बंद कर दूँगा। क्या ऐसा विचार आ रहा है? अगर आ रहा है, और जो भी कोई 8 मिनट तक पहुँचा है मेरे वीडियो को देखने, कमेंट कर सकता है। कमेंट नहीं करना चाहता, टाइम लिख के बता देगा तो मैं इस तरह की और बातें ज़रूर करूँगा, वरना मेरी भी अब इतनी दिलचस्पी रही नहीं इन सब चीज़ों में। क्या आपका दिमाग आपको धोखा देता है लॉटरी इफेक्ट के तरीके से कि अरे यार एक बार तुक्का मेरा भी चल जाए, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा? इस तरह की बातें आ रही हैं आपके दिमाग में? अगर आ रही है तो अपने दिमाग से लड़ो, दिमाग के अंदर जो शैतान है उससे लड़ो, नहीं तो खोपड़ी पर नाचेगा और घर के भांडे बर्तन तो बिकेंगे बिकेंगे, आखिरी चम्मच भी अगर कोने में छुपा होगा ना वो भी बिक जाएगा। मैंने ऐसे समझदार लोगों को यहाँ देखा है जो गैम्बलिंग के विरोध में भाषण दे रहे हैं, आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, और साथ में ये बता रहे हैं कि इसने एक बार इतनी रकम जीती, इसने एक बार इतनी रकम जीती। कुछ लोग तो खुद प्ले कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं बता नहीं रहे हैं कि वो प्ले कर रहे हैं, पर वो भी प्ले करते हैं, और वो भाषण दे रहे हैं लोगों को गैम्बलिंग के अगेंस्ट, पर वो खुद भी प्ले कर रहे हैं बिना बताए, चोरी छिपे। और मुझे सब पता है। सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे, फिक्र ना करो वीरे, सब फड़े जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला।
जितने यूट्यूबर आपको कहानियाँ सुना रहे हैं ना, झूठी रकमें दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब नपेंगे। और ये तो जब नपेंगे उससे पहले ही आप जैसे हज़ारों लोगों को नपवा देंगे। बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है जुए में। जुए से कोई पैसा नहीं कमा सकता, सब फ्रॉडगिरी है, सब स्कैम है, सब बेईमानी है। लॉटरी इफेक्ट है, सिर्फ पूरा कैलकुलेशन होता है, इतने इस आदमी को इतनी रकम जितवा दो, फिर इसको प्रमोट करो कि ये देखो इतने जीता। फिर हर मतलब पूरा कैलकुलेशन है ना भाई। 10 करोड़ आया है, 20 करोड़ 10 करोड़ आया है, 2 करोड़ रुपया लॉटरी इफेक्ट में इन्वेस्ट कर दो। जुए खिलाने वालों की इन्वेस्टमेंट क्या है कि उनको लोगों को वापस पैसा देना है। तो वो 100% जो पैसा आता है उसमें से 20% वो लोगों को जितवा देते हैं, 80% अपनी जेब में डाल लेते हैं। वो 20% से और 100% लोग 80% लोग इम्प्रेस होते हैं और वो फिर जुए में आते हैं। इंडिया के अंदर ये काम बहुत सारे यूट्यूबर्स के थ्रू करवाया जाता है, इन्फ्लुएंसर के थ्रू करवाया जाता है, यूट्यूबर्स के थ्रू करवाया जाता है। मेरे जैसा सन की पागल आपको एक भी नहीं मिलेगा जो खुद ये कहता होगा जुआ एक बर्बादी है। आपके घर के भांडे बर्तन बिक जाएंगे, कोई इससे घर बार नहीं बनाया जा सकता, कोई इससे खर्चा नहीं चलाया जा सकता, सब बकवास बात है। जुआ खिलाने वाले, जुए को प्रमोट करने वाले हमेशा पैसा कमाते हैं, जुआ खेलने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं, ठीक है। पर आग से खेलने वालों के खुद भी हाथ जलते हैं। तो जितने यूट्यूबर आपको झूठी कहानियाँ दिखा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये खुद आग से खेल रहे हैं और एक दिन ये इसी आग में जल के भस्म होंगे। इनकी बर्बादियाँ तय है, क्योंकि दूसरों को बर्बाद करके आप कभी भी आबाद नहीं हो सकते। बाकी आपकी मर्जी यार, आप लोगों को समझना समझो, नहीं तो भाड़ में जाओ। बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। सबूत देखोगे, लॉटरी इफेक्ट बोलते हैं उसको, जिसको आप लोग कह रहे हो ना, वो आदमी ने 1 लाख से 50 लाख बनाया, इतने दिन में इतने करोड़ बनाया, वो उसको लॉटरी इफेक्ट बोलते हैं। उसको इंटेंशनली प्लान किया जाता है। टट्टी खाते हो क्या, गोबर खाते हो क्या? समझ में नहीं आता कि अगर कोई आदमी ये कहेगा यूट्यूब पर आकर के कि मैंने 1 लाख से 50 लाख बनाया या मैंने इतने दिन में इतने करोड़ बनाया, तो हिंदुस्तान के अंदर गैम्बलिंग से कमाई गई रकम के ऊपर 30% फ्लैट टैक्स है, स्लैब नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहता है यूट्यूब के ऊपर आके कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, तो उसको 30 लाख रुपया सरकार को देना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो इनकम होगी उस पर जो 15 लाख से ऊपर वाला इनकम टैक्स का स्लैब लगेगा, वो अलग लगेगा। 20 लाख से ज़्यादा अगर सेविंग अकाउंट में आएगा तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा, इंडिविजुअल जीएसटी। अगर आपके खाते में हर साल 20 लाख से ऊपर आता है तो आपके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है, वो लगेगा। गैम्बलिंग से कमाई गई इनकम के ऊपर 30% फ्लैट टैक्स है, वो लगेगा। तो जिस देश के अंदर लोग पैसा छुपाते हैं कमाने के बाद, ये कौन लोग हैं जो आ करके ढिंडोरा पीट रहे हैं कि देखो मैंने करोड़ों कमाया, इन्हें डर भी नहीं है ना जीएसटी का ना इनकम टैक्स का, क्योंकि कमाया ही नहीं है, सब कुछ नकली है, सब कुछ झूठ है। अगर मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा तो मैं उसको छुपाऊंगा, मैं उसको समेटूंगा, या मैं यूट्यूब पे आके गला फाड़ूंगा? तो बेवकूफ़ लोग हो गए आप लोग। तो बेवकूफ़ लोगों तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फड़क नहीं पड़ता, है ना। तो मैं तो अपनी मौज में हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बच जाओ। नहीं बचना है तो देते रहो छोटी छोटी रकमें, जब बाद में एंड में टोटल करोगे तो मालूम पड़ेगा बहुत बड़ी रकम बन चुकी है। चलो दफ़ा हो जाओ।